नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 7वां चरण उत्तर प्रदेश का देश का सेमीफाइनल आज समाप्त हो गया। वोटिंग समाप्त हो चुकी है। जो भाग्य है वो मशीनों में बंद हो चुका है और मशीनें 10 तारीख को खुलेंगी। 2 दिन का वक्त और बचा है। लेकिन इस बीच जो गोदी मीडिया है उसके एग्जिट पोल्स आए हैं। वो एग्जिट पोल जो सन 2004 से लेकर और पश्चिम बंगाल का जो हाल फिलहाल का जो पिछले साल चुनाव था, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख पर सवाल उठते रहे। कितने विश्वसनीय हैं ये एग्जिट पोल, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि किस तरह से सैंपल साइज लिए जाते हैं, किस तरह से डिजिटल और कंप्यूटर्स की मदद से एक बहुत छोटे से सैंपल से ये एग्जिट पोल किए जाते हैं। उसका एक डिटेल सर्वे और एक स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ, जिसमें ये कंपनियां किस तरह से पैसे लेकर आंकड़ों को मैनिपुलेट करती हैं, उस पर एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है, क्योंकि देश की मीडिया ने किया है तो इस पर बातचीत मैं बिल्कुल करूंगा। और एक सर्वे कंपनी जो हैदराबाद की है, जो किसी चैनल के साथ, गोदी मीडिया के किसी भी चैनल के लिए सर्वे नहीं कर रही थी, मैं उसका भी सर्वे, उसका जो नतीजा वो भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले स्क्रीन पर आप कुछ मुद्दे देखिए कि किन मुद्दों पर ये चुनाव था, और वो जो मुद्दे थे, वो जो फैक्टर्स थे जिस पर ये वोटिंग होने वाली थी, वो फैक्टर्स हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चुनाव में मुद्दे क्या थे। और ये जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। करीबन 21% लोगों का मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। फिर ग्रामीण विकास 6%, किसान आंदोलन और ये जो काले कानून थे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23% लोगों का मानना था कि ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसी पैटर्न पर पंचायत चुनाव में जो नतीजे आए थे, जो पंचायत चुनाव के जो प्रत्याशित वोटिंग हुई थी गाँव में, उसमें बीजेपी, जिस तरह से जून 2021 में जो नतीजे आए, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से, बीजेपी का मतलब आप कह सकते हैं सुपड़ा साफ हुआ। ये जो किसान का जो मामला था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23%। महंगाई यानी तेल का दाम बढ़ना, पेट्रोल का दाम बढ़ना, इसेंशियल कमोडिटीज़ 16%। उसके बाद कोविड मिसमैनेजमेंट, जो गंगा में हमने देखी लाशें रेत में दबी हुई हैं, जिनको योगी सरकार लकड़ी नहीं दे सकी, जिनका संस्कार नहीं हो पाया, और बहुत से ऐसे लोग जिनको आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला, आईसीयू में बेड नहीं मिला, दवाई नहीं मिली। वो जो कोविड मिसमैनेजमेंट था दूसरी लहर में, किसी न किसी घर में, किसी न किसी नातेदारी में जो लोग हमसे अलविदा कह गए, ये 7% ये मुद्दा था। स्वास्थ्य और शिक्षा 5%, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा 8%, विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 6%, फिर वुमेन सेफ्टी 3%, रिलीजन फैक्टर 1% और छुट्टे जानवर ये 4% मुद्दा था। इसके अलावा जो, अगर हम कुछ विजिबल साइंस की बात करें, जो हमको लक्षण दिख रहे थे, जो सिम्टम्स दिख रहे थे, वो ये था कि भीड़ जो थी, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अखिलेश के रथ पे चल रही थी। जयंत चौधरी और अखिलेश की जो 7 दिसंबर की रैली थी, उतनी बड़ी रैली पिछले 10 सालों में मेरठ में नहीं हुई। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी बिजनौर में, जो भीड़ नहीं आने की वजह से कैंसिल करनी पड़ी उनको। उन्होंने कहा कि मौसम खराब है, जबकि मौसम उस दिन ठीक था। उसके बाद सहारनपुर में रैली उनकी हुई और वहाँ भी भीड़ कम थी। तो एक तरफ भीड़ कम थी, दूसरी तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसमें उत्साह था, जोश था। एक और, भाजपा के जो सिटिंग एमएलएस थे, ये जिस तरह से खदेड़े जा रहे थे हर निर्वाचन क्षेत्र में, हमने देखा, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो खतौली हो मुजफ्फरनगर में, चाहे वो आप कह सकते हैं मथुरा हो, पूरे उत्तर प्रदेश में एक चीज़ देखी गई जहां विधायकों के खिलाफ बड़ी नाराज़गी थी। और कुछ विधायक तो आपने देखा होगा कि उठक बैठक कर रहे थे, वो माफ़ी मांग रहे थे सार्वजनिक तौर पे। तो ये एक सत्ता विरोधी लहर दिखाता था। उसके अलावा ओबीसी के तमाम नेता जिस तरह से बीजेपी को छोड़कर,
चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो, या उनके साथ एक बारात आप कह सकते हैं ओबीसी नेताओं की, और उससे पहले ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने बीजेपी छोड़ के वो साइकिल पर बैठे। तो बिरादरी के ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, जो एक बल्क ऑफ वोट बनाती हैं, अगर नॉन यादव ओबीसी में आप जाएंगे तो 32% जो आप कह सकते हैं हिंदू मेजॉरिटी है, 32% उसका जो शिफ्ट था साइकिल पर, ये एक फैक्टर था। और इसमें कृष्णा पटेल, जो अनुप्रिया पटेल की माता श्री हैं, जिन्हें राजमाता कहते हैं, उनका शिफ्ट होना, ये एक फैक्टर था जहां भाजपा के चाणक्य ने भी माना कि गलती हुई है, और इसके बाद उन्होंने रोकने का प्रयास किया, और बहुत से टिकट जो भाजपा के कट्टे थे वो नहीं कटे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। बहरहाल ये सारे फैक्टर, सारे मुद्दे आप अलग रख दीजिए, और अब देखते हैं कि गोदी मीडिया के जो एग्जिट पोल हैं ये क्या कह रहे हैं, और ये डिज़ाइन क्या है। ओपिनियन पोल एक जैसा, एग्जिट पोल एक जैसा, खबरें एक जैसी, एजेंडा एक जैसा, ये क्या कहता है, ये किस डिज़ाइन का पार्ट है, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि लैपटॉप आज मेरा शुरू से ही खुला हुआ है, क्योंकि इसमें वही एग्जिट पोल हैं। 4 पोल मैंने लिए हैं, जिसमें रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी साहब का, जिनका चैनल, जिनका साम्राज्य बीजेपी की सरकार में बना, वो 262 से 277 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 134 तक दे रहे हैं। TV9 ये भी एक ग्रुप है जो थोड़ा सा सरकार के प्रति सॉफ्ट है, जिस ग्रुप में कभी अजीत अंजुम साहब उसके मैनेजिंग एडिटर थे, विनोद कापड़ी साहब थे, बाद में उनको दरवाज़ा दिखाया गया क्योंकि मोदी जी से कहीं भिड़ गए थे। ये वही चैनल है TV9। 211 225 दिया है इसने, और समाजवादी पार्टी को 160। फिर आज तक अंजना कश्यप, आपने देखा होगा, जो आपने तकरार भी देखी होगी वो अखिलेश यादव जी के साथ, आज तक ने 326 यानी आप कह सकते हैं पिछली बार से भी ज़्यादा दे दिया है, लहर पे लहर। और 101 सीट समाजवादी पार्टी को दी। न्यूज़ 24 ने 294 दिया है, राजीव शुक्ला साहब का ये चैनल है, और 105 इन्होंने समाजवादी पार्टी को। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये आत्मसाक्षी ग्रुप, ये किसी भी चैनल के लिए काम नहीं कर रहा। कई क्रेडिबल, बहुत ही विश्वसनीय एग्जिट पोल इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, आत्मसाक्षी ग्रुप ने, इन्होंने तमिलनाडु में किया, कर्नाटक में किया, और बहुत एग्जैक्ट इनका आया है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं 240 पे, 240 इनका है, और बीजेपी जो है वो 140 तक ये सीमित कर रहे हैं। और इन्होंने तमाम मुद्दे बताए हैं कि किस तरह से फर्स्ट फेज़ में आरजेडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, जाट और मुस्लिम जिस तरह से एक हुए, और वो जो समीकरण वहाँ पर बना, एक बहुत ज़बरदस्त समीकरण आप कह सकते हैं। 27% मुस्लिम हैं, फिर 17% जाट हैं, एक बहुत मैजिकल जो एक इक्वेशन बना। और फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में जिस तरह से, एक तरह से कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन ने ली, उसका जिक्र आत्मसाक्षी ग्रुप ने किया है, और इस बिना पर 240। एक मैं यहाँ बात कहना चाहूँगा कि जहाँ घबराए हुए थे अमित शाह, जाटों से घबराए हुए थे, और जहाँ सुरेश राणा और संजीव बालियान और संगीत सोम, ये लोग अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा पा रहे थे, इतना विरोध था। और बाद में साहिब सिंह वर्मा के बेटे को अमित शाह ने लगाया, और वो सारे जाटों को पकड़ के लेके आए। एक सभा हुई दिल्ली में जिसको अमित शाह ने एड्रेस किया, और इन सब के बावजूद जाट के तमाम बड़े नेताओं ने माना कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, ये जो किसान आंदोलन से जो जिनका एक उदय हुआ, और जिस तरह से किसानों ने वहाँ पर एक समर्थन दिया पंचायत चुनाव से लेकर इस चुनाव तक, उसके बावजूद डिस्पाइट दिस फैक्ट, आज तक ने 58 में से सिर्फ 8 सीटें समाजवादी पार्टी को दी, सिर्फ 8, जिसमें आरजेडी भी है, सब है, और 49 सीट्स बीजेपी को दी। बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट का मैं चाहूँगा कि आपको जिक्र करूँ। उस रिपोर्ट में भी इतनी सीटें बीजेपी को नहीं दी गई जो आज तक ने दी। तो ये थोड़ा सा एक चौंकाने वाला फैक्टर है। इसी तरह से अगर आप देखें 4th राउंड, जहाँ टेनी फैक्टर था, टेनी साहब अपने घर से नहीं निकले, लखीमपुर की जो रैली थी उसमें प्रधानमंत्री को जाना था,
प्रधानमंत्री ने वो रैली कैंसिल कर दी। अमित शाह ने जो रैली छोटी सी करी लखीमपुर की बेल्ट में, उसको टेलीकास्ट नहीं किया। और ये बार बार ये मुद्दा उठा वहाँ पर, टेनी फैक्टर। और उस बेल्ट में, उस 4th फेज में समाजवादी पार्टी को 59 में से सिर्फ 3 सीट दी हैं। अब ये जो है चौंकाने वाला है, और मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है 2 दिन बाद हो जाएगा, तो हमें उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। और मैं उस वक्त वो फैक्टर्स ज़रूर गिनाऊंगा कि आखिर जब हमारे पास सही नतीजे सामने हों, जब मशीनें खुलें, सही नतीजे हों, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हार और जीत है, ये जो अंतर है, उस दिन जो जीतेगा, तब जो उसका जो डाइसेक्ट किया जाएगा, उसको जो मैं डिकोड करूंगा, जो कारण बताऊंगा, जीत के भी और हार के भी, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी अहमियत है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल है, जो ज़्यादातर कागज़ पे होता है, बाद में मैनिपुलेट किया जाता है, कई स्टिंग ऑपरेशंस हो चुके हैं इस पर कि किस तरह से पैसे लेके एक पर्टिकुलर पार्टी को पुश किया जाता है। अब इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। इसके फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर एग्जिट पोल में आपने प्रोजेक्शंस अच्छे किए, तो आप कहेंगे कि साहब वोटिंग तो हो गई है, तो फिर एग्जिट पोल में किसी पार्टी को जिता के क्या मिलेगा। एक माहौल बनता है, एक माइंडसेट बनता है, और जहाँ ब्यूरोक्रेसी, खासकर जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ये उनको मैसेज है कि जहाँ हार जीत 500 वोट से हो रही है, 700 वोट से हो रही है, 2000 वोट से हो रही, और कई सीटें ऐसी होती हैं विधानसभा में जहाँ हार जीत 2500 वोट से, 2000 वोट से होती है। और ये जो एग्जिट पोल हैं, इनका जो प्रोजेक्शन है कि एक वेव है, सरकार लौट रही है, इसका एक असर रहता है। अब दोस्तों, ये तो आपने देखा गोदी मीडिया के एग्जिट पोल है, और ज़्यादातर जो मीडिया सरकार की तरफ झुकी है, उसने जिस तरह से दिल खोल के सीटें दी हैं, इस पर अभी एक एक सीट, एक एक फेस को एनालाइज करने में मुझे लगता है कि बहुत मुनासिब नहीं होगा। हमें इंतज़ार करना चाहिए असली नतीजों का, और वो जब नतीजे आएंगे, जब मशीनें खुलेंगी, और तब वो जो नतीजे आएंगे, उस वक्त एनालिसिस जो है वो करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसका आप इंतज़ार करें। लेकिन आज जो मैंने कुछ अधिकारियों से बात करी, उत्तर प्रदेश में कुछ रिपोर्टरों से बात करी कि भाई क्या इस तरह का नतीजा कैसे आ गया आज तक का, ये तो 326 दे रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा दे रहे हैं, स्वीप, वो आपको स्वीप क्यों नहीं दिखी। तो उनका ये कहना है कि साहब हमने तो ये देखा कि जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कर्मचारी हैं, इनका झुकाव भी समाजवादी पार्टी की तरफ देखा। और मुझे याद आ रहा है कि बस्ती के एक भाजपा सांसद ने तो आरोप लगा दिया कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो एसडीएम हैं, ये भाजपा के साथ सहयोग नहीं कर रहे। आज नीलकंठ तिवारी भिड़ गए सुरक्षा कर्मियों से, कई और जगह संगीत सोम भिड़ गए वो पुलिस वालों से। तो ये जो झगड़े हुए भाजपा के उम्मीदवारों के या सांसदों के, योगी की सरकार के अधिकारियों से, ये भी एक चौंकाने वाला फैक्टर है कि फिर ऐसा क्यों हो रहा था कि जो पत्रकार हैं वो नहीं समझ पा रहे, जो तटस्थ पत्रकार हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस वेव को नहीं समझ पा रहे, जो भीड़ है वो कहीं नहीं समझ पा रही है। तो आखिर ये जो एक उछाल लिया है एग्जिट पोल ने, उसका क्या कारण था। मुझे लगता है कि इन सारे फैक्टर्स में दोस्तों मैं ज़रूर जाऊंगा, और एक एक तथ्यों का, जो भी नतीजे हैं, उसका मैं इनसाइट पूरा तरह से मैं उनको डिकोड करूंगा, और आपके सामने एक एक फैक्ट्स को रखूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आज बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा देर से रिकॉर्ड हुआ, मुझे इंतज़ार था आज तक का और न्यूज़ 24 का, तो थोड़ा सा देर हुई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आने वाले 2 दिन में मैं कुछ और एनालिसिस करूँगा कि उत्तर प्रदेश में वाकई क्या होने जा रहा है, और अगर बीजेपी जीतती है उसका इम्पैक्ट राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा। समाजवादी पार्टी जीतती है तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो एक पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हिंदुस्तान की जो मुल्क की जो सियासत है उस पर क्या असर पड़ेगा, उन सब पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज बस इतना ही, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो प्रचार चल रहा है 326, 325, 324, हमको लगता है कि बेहतर यही है कि हम थोड़ा सा अभी एंग्जाइटी लेवल को थोड़ा सा कम करें। 10 तारीख का इंतज़ार करिए और देखते हैं उत्तर प्रदेश क्या फ़ैसला देता है। आज बस इतना ही, नमस्कार।